इंसान अपने गुणों के कारण ही अच्छा बनता है और यश को प्राप्त करता है। मानव जीवन में मनुष्य तरह तरह के विघ्न बाधाओं से लड़ते हुए अपने जीवन में सफल होने का प्रयास करता है और तरह तरह का कर्म अपने जीवन में करता है, परंतु जीवन की सफलता अन्न धन दौलत शोहरत प्राप्त करने में नहीं होता कि वह आदमी अच्छा है। मनुष्य की अच्छाई उसके गुणों पर निर्भर करता है। इंसान अपने गुणों के कारण ही अच्छा बनता है और यश को प्राप्त करता है, जिसे दुनिया सदैव याद करती है। अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन में अपने गुणों के कारण अनेक प्रेरणादायी संदेश छोड़कर चले गए, जो सदियों सदियों तक याद किए जा रहे हैं। मानव में गुण अवगुण होना स्वाभाविक है, परंतु कुछ ऐसे चीजें हैं जो मनुष्य को मनुष्यता और श्रेष्ठ गुणों से ओतप्रोत कर देती है। मानव जीवन में दयालुता का बड़ा महत्व है। दयालु होना फिक्रमंद होने की निशानी है और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ साथ दिमाग तन मन को स्वस्थ रखती है। दयालुता का भाव मानव जीवन का सर्व दुर्लभ गुण है। वह किसी के प्रति किसी समय कभी भी हो सकता है। इससे न केवल व्यक्ति दूसरों के प्रति फिक्रमंद दिखता है, बल्कि इससे उसका तन मन दिमाग सब स्वस्थ भी रहता है। ऐसी प्रतिक्रिया उसके शरीर के अंदर होती है, जिसके कारण वह स्वस्थ रहता है अपने दयालुता के गुणों के कारण। परिस्थितियां आते जाती रहती हैं, कभी मन में शांति तो कभी क्रोध तो कभी उद्वेग आते रहते हैं, परंतु विपरीत परिस्थितियों में खुद का आंकलन करें और आप अपनी कमी पर ध्यान दें कि आपके तरफ से कमी कहाँ रह गई है। जब आप अपनी कमी पर ध्यान देंगे तो हल अपने आप निकल आएगा और आप अपनी समस्या का विवेक पूर्वक निदान करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। विपरीत परिस्थिति में कुछ काम नहीं आता है, सिर्फ आपका जो स्वभाव है, आपके अंदर जो मानवीय गुण हैं, वही काम आते हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुवर्त राम भरोसे एक। तुलसीदास जी समझाते हैं कि जब मनुष्य के पास विपत्ति आती है तब उसके ये 7 गुण ही काम आते हैं। विपत्ति के समय में विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास, ये विपत्ति को हर लेने में सहायक होते हैं और यही काम आते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में इन गुणों को कैसे हम अधिक से अधिक संवर्धित करें, बढ़ावें, यह कोशिश करने का वक्त है। आज समाज अनेक प्रकार के तकनीकियों से ओतप्रोत होता जा रहा है और मशीनीकरण की इस दुनिया में वह संवेदनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं रहने के कारण अनेकानेक त्रुटियों से ओतप्रोत जीवन जी रहा है। इन सबों से बचने के लिए और भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए
हमें दुनिया को हमेशा अपूर्ण समझते हुए उसमें इन सद्गुणों का समावेश कैसे हो इसका चिंतन करना चाहिए। दुनिया अपूर्ण है और यही कारण है कि यह बढ़ रही है। अपूर्णता से ही विकास होता है। हमको यह कभी नहीं समझना है कि आज बहुत विकास हो गया, आज तो डिजिटाइजेशन हो गया, 5G के 6G आ गया, 7G आ गया। वह बहुत छोटा है। अभी दुनिया की विकास कुछ नहीं हुई है, अभी बहुत लंबा विकास होना है। यह बिल्कुल अपूर्ण है और अपूर्ण रहेगी, तभी यह सभ्यता बढ़ती चलती रहेगी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। हम कभी कभी चिंतित रहते हैं कि कल क्या होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं आपके बस में है। क्या है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। निश्चिंत होके आराम से अपना काम करिए और सोइए। क्यों? अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। आपके साथ कुछ अनहोनी नहीं होगा। आपका निर्मल जीवन है, आप अच्छा सोचते हैं तो सदैव आपके साथ अच्छा होगा। इसलिए अनहोनी होनी नहीं है, और जो होनी है वो तो होके रहेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ के आराम से जिएं और अपने जीवन में सद्गुणों को बढ़ाते हुए सदैव प्रसन्न रहें, यश और कृति को प्राप्त करें। धन्यवाद।